नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फेमस स्कैम्स कनाडा में हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे जिन स्कैम्स में फंस जाते हैं और कैसे इन स्कैम से बचे और किस तरीके के स्कैम है। तो आज हम सब के बारे में बात करेंगे। तो 3-4 दिन पहले मुझे आइडिया आया ये वीडियो बनाने का कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा था और वहाँ पे मतलब 2 लड़कियाँ आई और जितने भी पैसेंजर खड़े थे तो वो सब अपने बारे में मतलब बता रही थी कि हम चर्च में मिशनरीज है ये वो। तो वो सबका ना नंबर ले रही थी और सब उसको नंबर दिए भी जा रहे थे। आई डोंट नो क्यों, कि कोई अननोन आके आपको कह रहा है कि हम ऐसे ऐसे हैं और आप अपना नंबर दे दो। तो कोई कैसे अपना नंबर दे सकता है? मुझसे अगर कोई आगे मांगे मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता। या किसी को भी अपने पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट्स नहीं शेयर करने चाहिए जब तक आप उस इंसान को मतलब जानते ही नहीं हो पर्सनली। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी और उसने 3-4 बंदों से मांगा, 3-4 बंदों ने दे दिया। मुझसे मांगा, मैंने मना कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप किसी इंसान को पर्सनली नहीं जानते, अपना मोबाइल नंबर क्या, अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में कुछ भी आप किसी अनजान को बिल्कुल भी, या रोड पे मिल रहा है, कोई बस में पैसेंजर मिल रहा है या कोई कहीं भी मिल रहा है, आप किसी के साथ भी मत शेयर करो यार। क्योंकि आजकल आपके मोबाइल नंबर से ही सब कुछ लिंक होता है। आपका मोबाइल नंबर से ही आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, आपका सिम नंबर, सब कुछ आपके मोबाइल मतलब नंबर से सब कुछ आपका लिंक होता है। एक OTP आपका सब कुछ खत्म कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्कैम्स के बारे में। पहले स्कैम उस स्कैम पे आ जाते हैं जो मेरे ऊपर भी ट्राई हुआ था बट नहीं हुआ भगवान की कृपा से। तो भाई क्या हुआ कि मेरे मामा US से रहते हैं, उनके पास कॉल गई। हेलो, मैं उज्जवल का दोस्त बोल रहा हूँ। आज सुबह ना उज्जवल शिफ्ट पे से आ रहा था, ड्राइविंग कर रहा था और उसने किसी गाड़ी में ठोक दी। उनका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में गोरा गोरी थे, उनकी एट द मोमेंट पे मतलब डेथ हो गई और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उज्जवल की जमानत कराने के लिए कुछ पैसे चाहिए और प्लीज़ आप ये उज्जवल के पेरेंट्स को घर पे मत बताना। उज्जवल ने कहा है कि मेरे मामा मामी US हैं तो उनसे पैसे ले लो और मेरी जमानत करा दो। तो उन लोगों ने मतलब इतनी रियलिस्टिक सिचुएशन बना दी, इतना पैनिक कर दिया कि मतलब किसी को भी कुछ सूझेगा नहीं। उन्होंने कहा कि उज्जवल अपने मामा मामी के साथ बात शेयर करता है। आई डोंट नो उन्हें कैसे पता कि मेरे मामा मामी US में मेरे नंबर से कोई ऐसे कैसे निकाल सकता है कि मैं सबसे ज़्यादा उनसे बात करता हूँ। और उज्जवल को मत बताना। और फिर तो मतलब उनने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट यूजुअली मैं उस टाइम करता था नाइट शिफ्ट और मैं दिन में आके सो रहा था। और मैं जब सोता हूँ अपना मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ क्योंकि इंडिया में हो जाती है रात और यूजुअली मैं इंडिया में ही मतलब बात करता हूँ मम्मी पापा से या फिर फ्रेंड्स वगैरह से। तो मैं रात को ही उठता हूँ तो मैं जब भी बात करता हूँ तो दिन में यूँ नहीं होता है कि व्हाट्सअप कॉल मुझे कोई नहीं आ रही होती इतनी खास। यहाँ की आएगी तो वो डायरेक्ट कॉल पे आएगी। तो मैं नेट बंद करके सो रहा था और साइलेंट पे था। तो व्हाट्सअप कॉल आ रही मामा मामी की तो वो मैं उठा ही नहीं रहा। तो उनका शक और बदल गया कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। तो भाई कई देर मतलब फ़ोन की पर लाइट तो ऐसे वही हो ही जाती है। मतलब कम से कम 20 कॉल आई होंगी। मतलब मेरी एकदम आँख खुल गई, मैंने देखा, मैंने इतनी कॉल, मैं डर गया भाई। मैंने कॉल बैक करी, मामा मामी बहुत पैनिक, बहुत टेंशन में। वो मुझसे पूछते कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ, मुझे क्या हुआ। उनने फिर सारी बात मुझे ये बताई। फिर मैंने कहा कि अरे मैं तो शांति से सो रहा था, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बट उस दिन अगर मतलब वही है कि मिरेकल लगा लो, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो कितना बड़ा स्कैम मेरे साथ हो जाता कि वो लोग पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देते। सिंपल सी बात है, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा जबकि उन्हें पता है कि इस टाइम तो वो घर पे होता है, कॉल कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। और कोई इतना मतलब कैसे रियलिस्टिक हो सकता है कि उन लोगों को कैसे बता रहा है कि मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ या मेरे फ़ोन में मतलब किसका नंबर है और वो US रहते हैं। मतलब कैसे कि वो मेरे मामा मामी पता मोबाइल से मतलब सब कुछ डाटा वो हैक कर लेते हैं यार। मतलब सबसे ज़्यादा हैक ये होता है। और ये मेरे साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। आप इंटरनेट पे YouTube पे सर्च करके देखना, ये स्टोरी बहुत लोगों के साथ हुई है। मैं पर्सनली भी 4-5 लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये हुआ है कि बैक होम इंडिया कॉल करते हैं और बताते हैं। वो डर जाते हैं कि वो कई बार पैसे सेंड कर देते, कोई नहीं करते। तो बस कोई नहीं, वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं, बात वहीं ख़त्म। कंप्लेंट वगैरह उनकी कर दो, ये कुछ नहीं। मतलब कोई इस पे कोई बड़ा वो नहीं है कि आप पुलिस में जाओगे और इस पे कार्रवाई होगी, कुछ भी सिस्टम कुछ भी मतलब नहीं होता। वो फ्रॉड नंबर होते हैं, सब बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं। भगवान जाने वो कहाँ बैठे ये बिजनेस रन कर रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, UK, US, पता नहीं कहाँ से वो मतलब ये रन कर रहे होते हैं भाई। तो बी अवेयर कि पहले तो आप किसी अनजाने के साथ नंबर शेयर ना करो। मेरे को नहीं पता कि कहाँ से क्या उनने नंबर उठाया और नंबर में मतलब हैक कर लिया, किस किस के नंबर मेरे फ़ोन से निकाल लिया, रीसेंट डायल मतलब मोस्ट डायल निकाल लेते हैं तो वो उनको कॉल कर देते हैं। तो भाई ये था स्कैम नंबर 1। अब आ जाते हैं भाई स्कैम नंबर 2। भाई स्कैम नंबर 2 में पता है क्या चल रहा है आजकल? आजकल आपको कॉल आएगी कंपनियों से कि बोलेंगे भाई हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं कि आपका जो मोबाइल का बिल आता है, आपका बिजली का बिल आता है ना, अगर आप ये हमारे थ्रू भरोगे, हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारे मास्टर कार्ड से भरोगे तो आपको 25% ऑफ, 50% ऑफ मिल जाएगा। बट ये शर्त है कि आपको ना कुछ
अमाउंट हमें भरना पड़ेगा और हम फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट भर देंगे। फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैं आपको फ़ोन करके कह रहा हूँ कि भाई तुम बिजली का बिल तो भरते हो, मैं तुम्हारा बिजली का बिल भर दिया करूँगा, पर तुम मुझे एडवांस में पैसे दे दिया करो। कि कोई भी अमाउंट मांग लेता है, मान लो तुम्हारा $200 बिल आता है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे सिर्फ $75 दिया करो, पर एडवांस में देने हैं तुम्हें, और फिर जितना मर्जी तुम्हारा बिल आए मैं भर दूंगा तुम्हारा बिल। मतलब इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। और मतलब नए नए बच्चे होते हैं, उसको नहीं पता होता है कि नई कंपनियां हैं, कोई कहता है ब्लैक फ्राइडे की स्कीम चल रही है, कोई कहता है कि ये स्कीम चल रही है, हम रोजर्स कंपनी से बोल रहे हैं, जो कि होता नहीं है। मतलब आपको सामने से कॉल करके कोई नहीं बताने वाला कि ये डील चल रही है। अगर आप उन्हें कॉल करोगे कंपनी वालों को सामने, तो वो बता सकते हैं कि क्या डील चल रही है, कि आप उनसे पूछ रहे हो, बट आपको फ़ोन करके कोई ये नहीं बताएगा। और अगर फ़ोन करके बता रहा है तो भाई नंबर ब्लॉक कर दिया करो, इस स्कैम से बहुत दूर रहो। मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल ये वाला भी। तो किसी के साथ अपना डेबिट क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन, अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, अपने रूममेट वूममेट किसी को भी नहीं, मतलब भाई यहाँ किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कैश कितना है। बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम। अब आ जाते हैं स्कैम नंबर 3, जो कि हो रहे हैं रेंटल स्कैम्स। फॉर एग्जांपल मैं मॉन्ट्रियल में हूँ, मुझे हैलिफैक्स मूव होना है, तो मैं फेसबुक मार्केट प्लेस, जो कि यहाँ का हब है, कि सब रूम वहीं पे ही हम देखते हैं कि रूम वगैरह की लिस्टिंग लगी होती है, प्राइवेट रूम वगैरह देखते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, डीपी लगाई होती है, और या फिर अपनी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लगाई है, एक कमरे की फ़ोटो लगाई है कि $700 में ये प्राइवेट रूम है, ये हम ऑफर कर रहे हैं। तो आप पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, आपको पसंद आ जाएगा सब कुछ। आप मैसेज वगैरह में बात करोगे कि हाँ भाई डन है हमारी तरफ से, आप इतनी दूर बैठे क्या कर सकते हो वहाँ से, वो वीडियो कॉल पे दिखा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको। और फिर कहेंगे भाई आपसे कि एडवांस पेमेंट तो मतलब यहाँ रिवाज ही है, देते ही हैं, वो तो सबको देनी पड़ती है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि भाई एडवांस पेमेंट तो लेंगे हम। तो आप अब एडवांस पेमेंट कर देते हो तो भाई, और फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, वो आईडी डिलीट कर देंगे। कोई बंदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर यहाँ पे। फेक आईडीज़, फेक नंबर्स, ये बहुत तगड़ा स्कैम यहाँ पे मतलब चल रहा है आजकल में। तो मेक श्योर करो कि अगर कहीं भी मूव होना है तो शुरू में अपना एयरबीएनबी बुक कर लो, ज़्यादा नहीं, अपने हफ्ते 10 दिन का बुक कर लो। महीने से पहले, जैसे 1 तारीख को मतलब महीना स्टार्ट होता है, या तुम्हें जब भी मूव होना है तो उससे 10-15 दिन पहले, कि जिन डेट्स पे रूम यूजुअली अवेलेबल होते हैं जाओ, फिजिकली देखो, बात करो। कभी भी कैश में पेमेंट बिल्कुल भी मत दो, कैश में बिल्कुल भी किसी को पे ना करो, क्योंकि उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता। पे कर रहे हो तो इंट्रैक आईडी से पे करो, अगले से सारे स्क्रीनशॉट लो, पर्सनली मिलो, अगले के डॉक्यूमेंट्स लो, अगले का पासपोर्ट लो, अगले की जितने मतलब तुमसे हो सके उतनी श्योरिटी लो, रेजिडेंशियल उसका पूरा, उसकी हिस्ट्री चेक कर लो। भाई वो भी तो तुमसे मांगता है कि अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखाओ, पहले आप कहाँ रहते थे, आप पूरा आपके रेजिडेंशियल रिकॉर्ड दिखाओ। तो भाई सामने वाले का भी चेक करा करो, ठीक है, मेक श्योर। अब आ जाता है भाई चौथे स्कैम के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या कि कनाडा में हम आ जाते हैं एज अ स्टूडेंट, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन होता है कि हम यूएस से वीज़ा लगवा सकते हैं, जो कि 10 साल का लगता है, और यूजुअली सब लगवाते ही हैं। तो ये तो है कि आप कनाडा में आए हो तो आप यूएस का वीज़ा लगवाते ही हो यार। अगर यूएस का वीज़ा लगवाते हैं तो आजकल उसकी अपॉइंटमेंट, वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल रही है भाई, कि 2-3 साल बाद की मिल रही है। तो सब होते हैं कि सबके यहाँ पे भी, जैसे अपने इंडिया में चलता है ना, तो यहाँ पे भी चलता है कि किसी को पैसे दे के तो तारीख जल्दी की मिल जाती है। तो भाई क्या होता है कि किसी को वैसे पर्सनल तो जानते नहीं, तो जो अपनी ऐड करता है फेसबुक पे पेज हो गए, इंस्टाग्राम पे पेज हो गए, यूजुअली वहीं से कॉन्टैक्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल मैंने किसी से खरीदी डेट, तो मैंने अपने दोस्त को बता दिया भाई मैंने इससे डेट खरीदी, ये बंदा जेन्युइन है, फिर वो भी उससे कॉन्टैक्ट कर लेता है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि नहीं होता ऐसे टच में कि उस पर्सनल बंदे मतलब जानते हैं, तो इंटरनेट पे ही ढूंढते हैं कि कोई बंदा मिल जाए। तो इंटरनेट पे चेक करोगे आज भी तुम्हें हज़ारों आइडिया मिलेंगी जो तुम्हारे B1 B2 वीज़ा की अपॉइंटमेंट दिलवाती है। वो तुमसे मांगेंगे पैसे, और मतलब पैसे भी वो कहेंगे कि आप बाद में देना, आपके जब हम डेट दे देंगे। तो भाई वो यूजुअली क्या करते हैं, फोटो लगी होती है किसी की भी लगी होती है, मान लो इंडियन है, कोई पाकिस्तानी, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई गोरा है, कोई काला है, नाम लिखा है, फेसबुक आईडी, आप मैसेज कर रहे हो, वो कहेगा भाई अपना अकाउंट की आईडी पासवर्ड दो। आईडी पासवर्ड आपको देनी पड़ेगी, अगर कोई जेन्युइन बंदा भी है या कोई फेक भी है, तो आईडी पासवर्ड तो आप दोगे। जब भी वो आपको डेट लेके देगा तो आप अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे देते हो उसको, और वो कहता है जब मेरे पास डेट आएगी मैं आपको मतलब बता दूंगा, और आप मेरे को फिर फीस दे देना। तो वो क्या करते हैं, वो आपके आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, फिर वो उस अकाउंट को हैक कर देते हैं, आपका आईडी पासवर्ड बदल देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो आपके पास कॉल करते हैं कि भाई हाँ डेट मिल गई है, 10-12 घंटे बाद, 2-3 दिन बाद, जब भी आपको कॉल करेंगे एक फेक स्क्रीनशॉट भेजेंगे वो आपको कि भाई ये डेट मिल गई है, आपकी इस लोकेशन की मिल गई है,
और फिर आप उनसे कहोगे ना भाई मेरा आईडी पासवर्ड मतलब मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो खुल ही नहीं रहा, रॉन्ग आईडी पासवर्ड दिखा रहा है। तो वो कहेंगे भाई ये तो हमने चेंज कर दिया, ऑफ कोर्स ये बात है, बदल दिया है, कहीं आप हमारे पैसे मार लो तो हम आपको पहले आईडी नहीं देंगे, पहले हमारे पास पैसे भेजो। बट आप कहते हैं कि कंफर्मेशन के लिए भाई तू तो कुछ भेज, स्क्रीनशॉट के मतलब उस पर थोड़ी भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो कोई भी एडिट कर सकता है। तो बंदे अड़ जाते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास आपका सब कंट्रोल है। वो आईडी पासवर्ड आप सोचो कि ओटीपी से आप कर लोगे, तो भाई ओटीपी से कभी भी मतलब नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड है, उसने करके देखा है, इंटरनेट पे भी आप देख लेना, ओटीपी से पता नहीं क्या है, कैसे हैक करते हैं। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप डायरेक्ट एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करो और उन्हें आपकी प्रॉब्लम सोल्व करो, जो कि वो भी सोल्व नहीं करते हैं 99% तक। 1% किसी किस्मत बढ़िया है वो ईमेल वगैरह करते हैं तो कर भी देते हैं, वरना इस स्कैम में बहुत 99% बच्चे फंसते हैं कि जल्दी डेट लेने के चक्कर में कि कोई सस्ते में दे रहा है और कह देगा कि भाई हाँ दे दूंगा, और फिर बंदा क्या करता है कि पैसे भेज दिया आपने, फिर वो आपको और ब्लैकमेल करेगा कि भाई मैं तेरी आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा या तो तू मुझे और पैसे भेज। तो इस ट्रैप में फंस जाते हो, मतलब कि आप अब क्या करोगे कि आप दोबारा से भरोगे तो वही आपके $250-300 तो एम्बेसी फीस ही लग जाएगी। फिर आप सोचते हो कि दे दो डेट वगैरह, फिर वो आपकी डेट भी नहीं मिलती भाई, चाहे आप कितने पैसे दे दो। और मान लो आपने दे ही दिए बहुत ज़्यादा पैसे, अगले को चल आ गया तरह की चल दे दिया, तो आपकी वो डेट बदली हुई नहीं आएगी, वो डेट वही होगी जो आपकी पहले थी, आपको कोई चेंज करके नहीं देंगे। तो भाई मेक श्योर या तो आप किसी पर्सनल अपने फ्रेंड को जानते हो जिसने पहले ये काम करवाया है किसी रिलायबल बंदे से, तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं रेफरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विदेशों में होने की, आप पर्सनल जानते हो बंदे को, वरना अपने पैसे से रिलेटेड काम किसी के ऊपर नहीं भाई। वेट कर लो, खुद दिन रात बैठ बैठ के अपॉइंटमेंट्स देख लो, बट डू नॉट ट्रस्ट एनीवन भाई। मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट तो किसी पे भी मत करना विदेश में आके, चाहे तुम किसी के साथ एक थाली में रोटी खा रहे हो, वो बंदा भी तुम्हें चीट करेगा। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। समझदार बंदा वही होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाए, वो समझदार नहीं होता कि जो खुद फेल होके फिर सीखता है। तो भाई दूसरे के एक्सपीरियंस से, मेरे ही या फिर और लोगों के एक्सपीरियंस से ही सीख जाओ। तो दोस्तों इन स्कैम से जितना हो सके ना उतना बच के रहा करो। मतलब मेन तो यही कहूँगा भाई, मैं किसी पे ट्रस्ट मत करा करो, अपना काम मतलब खुद करा करो, खुद सोचा करो कि यार क्या मतलब और पॉसिबिलिटीज होती है, इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को पैसे देके, अपने ऊपर मतलब भरोसा रखा करो कि मैं मतलब पर्सनली ये काम करूँगा, मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, वरना तो फिर नुकसान होता ही होता है। बाकी इन स्कैम से बच के रहो। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग मतलब स्कैम्स की लिस्ट तो और भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता भी नहीं होंगी, इतने ज़्यादा हैं। और भी मुझे अगर ध्यान आते हैं या और भी ऐसे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड होते हैं हिस्ट्री में कभी किसी के साथ मुझ तक जो पहुँचते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू कनाडा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और एक और मुझे लास्ट में एक बात पूछनी थी, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू एनी वीडियोस लाइक डेली व्लॉगिंग, तो आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाऊं, डेली व्लॉगिंग बनाऊं, कुछ हिस्ट्री रिलेटेड बनाऊं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं कि अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड बनाऊं, कनाडा के नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ मतलब मैं अपने चैनल को बहुत ब्रॉड रखूं कि एंटरटेनमेंट वगैरह सारी चीज़ मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूं, नॉलेज भी मेक श्योर करूं कि मैं आप लोगों से मेन कनेक्टेड रहूं। और कई बार टॉपिक नहीं होगा तो मैं वैसे भी आ जाया करूँगा बात करने वीडियो बना के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए वीडियो पे। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई तो कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मेक श्योर इन स्कैम से बच के रहो, और आजकल बहुत लोग हैं बुरे, उनसे बच के रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।